सुबह का पहला उजाला था। काबुल के पहाड़ों के पीछे से सूरज उभर रहा था। ठंडी हवा फिजा में जंग की खुशबू घुला रही थी। सफवी और मुगल परचम एक साथ हवा में लहरा रहे थे। जमीन पर फौज कतारों में खड़ी थी, तोपखाना तैयार, घोड़े बेचैन। वो जो कभी बादशाह था, फिर भागता हुआ मुसाफिर बना और अब फिर से किस्मत का मुकाबला करने खड़ा है। हुमायूं, चेहरा पुरसुकून, आंखों में ना गुस्सा ना जल्दी, सिर्फ तजुर्बा। ये वही बादशाह है जो जंग हार कर सीख गया, और जो सीख जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। हुमायूं घोड़े पर सवार होता है, तलवार नीचे, नजर आगे। वो धीमी मगर पुरयकीन आवाज में कहता है, इस बार हम सिर्फ ताज वापस लेने नहीं जा रहे, इस बार हम तारीख लिखने जा रहे हैं। फौज एक साथ नारा लगाती है, धरती लरज उठती है, सूरज पूरी तरह निकल चुका है। सुबह की हवा में जंग का एहसास था। काबुल के दरवाजों से जब फौज निकली तो जमीन ने गवाही दी, ये कोई मामूली सफर नहीं था। सफवी और मुगल परचम एक साथ लहरा रहे थे। आगे आगे तोपखाना, पीछे घोड़े और दरमियान वो फौज जो सिर्फ हुक्म का इंतजार कर रही थी। हुमायूं घोड़े पर सवार था। कपड़े सादा थे, मगर रिवायत और तजुर्बा उसके चेहरे पर लिखा था। ये वही हुमायूं नहीं था जो कभी फैसले में देर करता था। शिकस्त ने इस बादशाह को कमजोर नहीं किया, शिकस्त ने इसे समझदार बना दिया। सफर आसान नहीं था। पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुश्मन रास्तों से गुजरते हुए फौज कंधार की तरफ बढ़ी, वो शहर जो कभी समझौते का कीमत बना था। शहर के दरवाजों पर जंग हुई, तोपों की गूंज ने फिजा चीर दी, और चंद ही दिनों में कंदहार फिर से हुमायूं के कब्जे में था। मगर यह सिर्फ इब्तिदा थी। कंदहार एक कदम था, मंजिल अभी हिंदुस्तान थी। कंदहार के बाद हुमायूं ने काबुल की तरफ रुख किया। यहां ना सिर्फ जमीन मिली, बल्कि वक्त मिला। वक्त सोचने का, सीखने का और अपनी गलतियों को सुधारने का था। यहीं काबुल में एक शहजादा जवान हो रहा था, अकबर। वो अपने बाप को देख रहा था और समझ रहा था कि बादशाहत तलवार से नहीं, हिकमत से चलती है। जहां बाप ने हार से सीखा, वहां बेटा तारीख बनाने वाला था। काबुल का किला, फौज की मश्क और हिंदुस्तान का नक्शा जिस पर हुमायूं की नजर जमी हुई है। हुमायूं धीमी आवाज में कहता है, अब इंतजार खत्म हो रहा है। सारी रात फौज ने आराम नहीं किया। काबुल के किले में मशलें जल रही थीं, नक्शे खुले हुए थे और फैसले हो रहे थे। हुमायूं अब सिर्फ बादशाह नहीं था, वो प्लानर बन चुका था। इस बार जंग जज्बात से नहीं, हिसाब से लड़ी जाएगी। उधर हिंदुस्तान में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा शेर शाह सूरी के वक्त था। 1545 के बाद शेर शाह सूरी का अचानक इंतकाल हो चुका था। उसके बाद सल्तनत कमजोर हो रही थी, वारिस आपस में लड़ रहे थे। अफगान सरदार दोबारा ताकत के लिए टूट चुके थे। जिस सल्तनत ने मुगल को निकाला था, वो खुद अपनी ही जंग हार रही थी। हुमायूं ने काबुल में अपनी फौज जमा की। इस बार हर सरदार को जिम्मेदारी दी गई, हर कदम का वक्त तय किया गया, और सबसे अहम बात, सबसे पहले पंजाब। हुमायूं ने कहा, दिल्ली दूर नहीं होती, पहले रास्ता मजबूत होता है। सफर शुरू हुआ। घोड़े, तोपखाना और सिपाही धीरे मगर यकीन के साथ आगे बढ़ने लगे। शहर एक एक करके गिरने लगे। रोहतास, सिरहिंद, लाहौर। कहीं ज्यादा खून बहाए बगैर लोग याद रखते थे, ये वही मुगल हैं जो पहले भी हुक्मरान रह चुके थे। जब एक बादशाह वापस आता है तो लोग तलवार से पहले उसे यादों से पहचानते हैं। दिल्ली के दरवाजे, न कोई बड़ी जंग, न कोई शोर, सिर्फ एक खामोशी, और फिर
मुगल परचम किले पर लहरा गया। हुमायूं फिर से दिल्ली का बादशाह बन चुका था। वो किले के अंदर गया, ताज उसके सर पर रखा गया, लेकिन इस बार वो मुस्कुराया नहीं। वो जानता था तकदीर ने दूसरा मौका दिया है। कुछ ही महीने बाद एक सीढ़ी, एक गलत कदम और तकदीर ने फिर से इम्तिहान लिया। बादशाहत वापस आ सकती है, लेकिन जिंदगी का कोई वादा नहीं होता। हुमायूं जीत चुका था, मगर मौत उसका इंतजार कर रही थी।